रख लें और करें भ्रमर गुंजन। धीरे से वापस आ जाएं, धीरे से अपने आप को वापस लाएं और अब करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणवनाद साधना। ओंकारं बिंदुं संयुक्तं ध्यायेत् नित्यं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त सनातन धर्म के जो स्तंभ हैं उन स्तंभों में मजबूती प्रदान करता है। तो अब करते हैं ओम नाद साधना, एक सुर, एक लय, एक रूपता के साथ, मस्ती के साथ पूरी श्वास को भरते हुए और चलते हैं ओम नाद साधना की तरफ। ओ वापस आ जाएं और अब चलते हैं प्रणव ध्यान साधना की तरफ। तस्य वाचक प्रणवः, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी बताते हैं तस्य वाचक प्रणवः, भगवान का क्या है स्वरूप? प्रणव, ओम। ओमकार में है सारी सृष्टि। नासा ने भी मान लिया कि एक बाहर जो वायुमंडल में आवाज आ रही है वो ओम ही है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने करोड़ों वर्ष पहले ये बता दिया था और पूरे विश्व को लिख कर दिया था, गारंटी के साथ दिया था कि ओम ही है। ओम तस्य वाचक प्रणव। तो अब करते हैं आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास पर अपने मन को एकाकार, अपनी श्रुति को एकाकार और किसी को अहम ब्रह्मास्मि, ओ अहम, सो हम, जो भी ध्वनि आपको यहाँ लगे आती हुई श्वास जाती हुई श्वास पर उस पर अपने मन को टिका दीजिए। और धीरे से वापस आते हैं, दोनों हाथों को जोड़ लें और ऊपर उठाते हुए इनमें घर्षण करें और हथेलियों को उष्मा से आप्लावित कर दें। जब हथेलियां गर्म हो जाएं, हाथों में गर्मी आ जाए तो जिस अंग, जिस भाग में आपको कोई पीड़ा है, कोई रोग है, सर्वप्रथम वहां स्पर्श करें और उसके बाद अपने धीरे धीरे समस्त मुखमंडल, कोमल कोमल पलकें हैं, पूरे शरीर है, सबको थपथपा लीजिए जी।
और अब धीरे से अपने नेत्रों को खोलिए। अब चलते हैं, दृष्टि खुल गई तो सृष्टि नजर आ गई। और अभी हम अंतर्मुखी थे, हम अपने अंदर की दुनिया में मस्त थे। तो इस दृष्टि को बंद करके अपनी अंदर की सृष्टि को देखिए। कितना ब्यूटीफुल शरीर भगवान ने हमको दिया है, कितना सुंदर रचना है। किस तरीके से जब माँ के गर्भ से जन्म लिया था और अंत समय जब जाएंगे उस समय तक हमारा हार्ट्स काम कर रहा है। हमारे इंटरनल जो ऑर्गेन्स हैं वो तब तक काम करते हैं जब तक डॉक्टर साहब कह नहीं देते कि सॉरी, है ना डॉक्टर साहब? एक ही शब्द बोलते हैं ना, आई एम सॉरी। परिजन जो बाहर होते हैं अस्पताल के, जब तक वो वर्ड उनके मुंह से नहीं निकलता तब तक आपका हार्ट्स काम कर रहा है, आपका लंग्स काम कर रहा है। हाँ, आज बहुत महत्वपूर्ण क्रिया आपको करवाएंगे। समय है ना 2-4-10 मिनट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, बहुत गोपनीय क्रिया है। और वह क्रिया मैंने कहाँ से सीखी? एक सन्यासी से सीखी। कैलाश मानसरोवर पर जब हम दोनों गए थे तो 22 दिन की हमारी यात्रा थी। वो ज्ञान हम वहाँ से उन संत महात्माओं को मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने उस गोपनीय विद्या को मुझे दिया। मैंने उसे लेखनबद्ध किया और 22 दिन मैंने उनकी लंगोटी धोई और सेवा की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर वो विद्या मुझे प्रदान की और ये कहा कि अभी विश्व में ये क्रिया कहीं भी आपको मिलेगी नहीं। मंत्रों के साथ सब निद्रा, योग निद्रा। किसी शास्त्र में मैंने ढूंढा, स्वामी जी को अभी कहा, पतंजलि जब अभी 8-9 दिन हम दोनों अभी थे वहीं पे स्वामी जी के पास। आपने देखा होगा आस्था चैनल पे एक दिन 6 तारीख को, तो करीब 10 मिनट हम दोनों उनके साथ ही मंच पे थे, हम बोल रहे थे। तो हमने उनसे यही कहा था स्वामी जी से, मैं प्रणवौ प्रथम गुरु चरण, ज्ञान बुद्धि गुण खान, श्री गणेश शारद सहित वशो हृदय में आन, अज्ञानी मति मंदमय हे गुरु स्वामी सुजान, और अष्टांग योगी करो आप हो कृपा निधान। महाराज जी बहुत खुश हुए थे पंक्तियां सुन के और बहुत आशीर्वाद दिया था उन्होंने। आपने सबने देखा हो 6 तारीख का आस्था लाइव आ रहा था, तो 10 मिनट इनको भी आशीर्वाद दिया, मुझे भी आशीर्वाद दिया और बोले बहुत बहुत आशीर्वाद है, ऐसे ही बढ़ाओ और करो। तो अब हम संभवतः समय कम है पीछे वाले साधकों के पास, तो योग निद्रा में आते हैं। तो धीरे से अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाइए और सिर हमारी तरफ कर लीजिए। योग निद्रासन विद मंत्रास, मंत्रों के साथ सब योग निद्रासन। सिर इधर कर लो आदरणीय कमांडेंट साहब, सिर हमारी तरफ। मर्यादा रहती है कि बहनें हैं, उनके अधो वस्त्र हैं, तो साधक को ध्यान रखना पड़ता है। सिर हमारी तरफ और धीरे से अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस पंचभूतात्मक देह को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए। हाथ की हथेलियां आकाश की तरफ, पैर की एड़ियों में थोड़ा फासला, पंजे बाहर की तरफ गिरे हुए। मन और तन दोनों एकदम शांत, विश्राम, रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। कोई घोड़ा गाड़ी बेचने की बात मन में नहीं, तन में नहीं, तन में खिंचाव नहीं, मन में विचार नहीं, विचार शून्य, खिंचाव शून्य। और धीरे से अपनी अंतःचेतना को, इंटरनल कॉन्साइंस को अपने शरीर के 2 मीटर के लगभग ऊपर लाइए आकाश में। आपकी जो अंतःचेतना है, प्राण शक्ति है, उसको 2 मीटर आकाश में ऊपर लाइए और दृष्टा भाव से अपने आप को देखिए। अपने आप को देखिए दृष्टा भाव से। आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं पंचभूतात्मक देह, मेरा ये शरीर, और दृष्टा भाव से अपने आप को देख रहे हैं। अब धीरे से उस शक्ति को दोनों पैरों के अंगूठे की तरफ ले जाएं, दोनों पैर के अंगूठे की तरफ लाएं
और यहाँ से धीरे से उस प्राण शक्ति को, जीवनी शक्ति को पैर के तलवे एड़ी की तरफ होते हुए पिंडली पर लाइए। पिंडली को सशक्त कीजिए। उसके बाद घुटना, दोनों घुटना क्षेत्र पर लाइए। उसके बाद जंघा पर लाइए, दोनों जंघाओं पर उस शक्ति को, और गुह क्षेत्र, कमर क्षेत्र पर उसका आरोहण करें। नाभि मंडल उदर क्षेत्र पर लाएं और उसके बाद हृदय क्षेत्र पर उस शक्ति को लाइए। हृदय क्षेत्र के बाद दोनों कंधों पर उसका आभास करें, दोनों भुजाओं पर उसका आभास करें और भुजाओं के बाद गर्दन क्षेत्र में लाइए। गर्दन क्षेत्र के बाद अपनी ठोड़ी पर उस शक्ति का महसूस करें, आभास करें। मुखमंडल पर उसका आभास करें। नासिका के दोनों छिद्रों पर उसको लाइए। दोनों नेत्रों के ऊपर उसका आरोहण करें, आभास करें। दोनों कर्ण इंद्री की तरफ ध्यान दें। कर्ण इंद्री के बाद आज्ञा चक्र पर लाइए, जहां दोनों भौहें मिलती हैं, सेंटर पॉइंट आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र के बाद ब्रह्मरंध्र, जहां पर सिर का ऊपरी भाग है, वहां उस शक्ति को लाकर एक कमल का फूल खिला हुआ है, उसमें बैठा दीजिए। बहुत सुंदर पंखुड़ियों वाला कमल दल पुष्प है, उसमें उस शक्ति को आपने लाकर स्थान, आसन दे दिया है। और अब धीरे से हम शरीर के एक एक अंग का नाम बोलेंगे। उसके अधिष्ठाता देवता का, उस अंग का जो देवता है उसका नाम बोलेंगे। आपको उस शक्ति को उस अंग पर ध्यान करते हुए पैरों की तरफ चलना है। तो हम मंत्र का प्रारंभ करते हैं, असली क्रिया अब शुरू होती है। आप ध्यान पूर्वक एक एक अंग पर उसका आरोहण करें। शिरे सिद्धेश्वर पातु ललाटम च परात्परः, नेत्रे निखिलेश्वरानंदः नासिका नरकांतकः, कर्णौ कलात्मक पातु मुखम मंत्रेश्वर स्ततः, कंठम रक्षतु बागीशे भुजौ च भुवनेश्वरः, स्कंधौ कामेश्वर पातु हृदम ब्रह्म वर्चस्वः, नाभिम नारायणो रक्षेत उरमुर्जुलो स्वै, जानुनि सच्चिदानंदे पातु पादौ शिवात्मकः, गुह्यम लयात्मक पाया चिंतम चिंतापहर्क, मदने से मने पातु पृष्ठम पूर्ण प्रदायकः, पूर्वम रक्षतु तंत्रेश यंत्रेश वारुणीम तथा, उत्तरम श्रीधरे रक्षेत दक्षिणम दक्षिणेश्वरः, पातालम पात सर्वज्ञम ऊर्ध्वम मे प्राण संगकः, ऊर्ध्वम मे प्राण संगकः। हमने भगवान से, उस शक्ति से प्रार्थना की, अपनी जीवनी शक्ति से, कि हे प्रभु मेरा ये शरीर पूर्व में जाए, पश्चिम में जाए, उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, पाताल में जाए, आकाश में जाए, नैऋत्य कोण में जाए, वायव्य कोण में जाए, आग्नेय कोण में जाए, किसी भी दिशा में भ्रमण करे, वहां शुभ ही शुभ हो। गलत कार्यों में प्रभु मेरा ये मन और मेरा ये तन उसमें संलग्न न हो, हमेशा अच्छे कार्यों में इसकी गति हो। इस तरह की प्रार्थना के साथ हमारी रक्षा करें, हमारे को सुंदर बनाए, हमारे चरित्र को उज्जवल बनाए, हमारे चित्र को उज्जवल बनाए। धीरे से दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर जोड़ते हुए लाइए और ऊपर की तरफ लाते हुए घर्षण करिए हथेलियों, खूब घर्षण करें, हथेलियों को गर्म करें और फिर सबसे पहले अपने नेत्रों पर रखें। कोमल कल्प पलकों के ऊपर स्पर्श करते हुए और फिर शरीर के अन्य भागों पर थपथपाएं, जहां पीड़ा है वहां पहले थपथपाएं और धीरे से लेफ्ट साइड को मूव करते हुए उठकर बैठ जाइए। धीरे से लेफ्ट साइड को, बहुत शॉर्टकट किया है, 22 मिनट की है क्रिया, लेकिन समय का अभाव है, मर्यादा है, इसीलिए बहुत संक्षिप्त में कर दिया है। कभी समय होगा तो इसे करवाएंगे। अब आ जाइए हास्य आसन, सिंह दहाड़ और हास्य आसन, सिंह गर्जना। इस तरह आइए, जिह्वा को मैक्सिमम बाहर निकालिए, गर्दन को घुमाते हुए
वापस आ जाइए। और जिनको थायराइड है वो ऊपर की तरफ मालिश करेंगे, जो स्वस्थ हैं वो कैसे ही रगड़ा मारेंगे, लेकिन जिनको डिक्लेयर्ड है कि थायराइड है वो ऊपर की तरफ करें। और यहाँ रबिंग करिए, जो लार आई है उसको निकल लीजिए, वो दवाई है, थायरोक्सिन टेबलेट है, वो डॉक्टर साहब ने दिया, तो थायरोक्सिन का कर। अब करते हैं हास्य आसन का अभ्यास। पेट में दर्द हो जाए ऐसे ऐसे हंसते हैं। अब पागलों वाली हंसी होते हैं। आइए वापस आ जाइए। पेट में दर्द हुआ ना? हाँ, जब हम हंसते हैं तो इसको पिचका लें और इतना हंसें कि यहाँ पेट में ये जो एक्सरसाइज इसका हो जाए, और अपने हाथों को कंधों को इस तरीके से करें जिससे स्वतः ही ये पिचक कर और यह पेन होने लगे, तो वो हास्यासन की सही विधि है। तो आप चलते हैं शांति पाठ की तरफ, दोनों हाथ जोड़ लें और शांति पाठ करते हैं बड़ी तन्मयता के साथ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतो विश्वे देवा शांतो ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति शामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। अब शंख ध्वनि के साथ समापन करेंगे, तो शंख मुद्रा बना लीजिए। और एक बार स्टार्ट में भी शंख बजाया था। और इससे क्या होता है, शंख बच्चों को सिखाइए, लंग्स मजबूत होते हैं। वातावरण में जो वायरस है, बैक्टीरिया है, नेगेटिव एनर्जी है, मन में, तन में, घर में, निवास में, कोठी में, बंगले में, वो सब जहां तक इसकी आवाज जाती है वहां धनात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन होता है। चाहे हमारा परिवेश हो, चाहे हमारा तन हो, चाहे हमारा मन हो, तो इसका खूब अभ्यास करें। फ्री की औषधि है, एक बार खरीदने में 300-400 रुपए में आता है। लंग्स आपके लोहा लाट हो जाएंगे। तो पूरा श्वास भरें, संघ मुद्रा ऐसे बना लें और अंगूठे को ऐसे थोड़ा उठाएं या गैप करते हो धीरे धीरे श्वास को निकालना है। वापस आ जाइए।